So last class we have discussed regarding the clavicle. Then today the main important bone is scapula. So scapula is the the highly mobile bone. Scapula is the highly mobile bone that is situated on the posterior aspects of the body. Okay, this is the posterior aspect. जब आदमी पीछे से देखा तो उस टाइम वो स्केपुला अच्छे से दिखता है. Okay, the scapula is best viewed from behind. Behind means from posterior aspects the scapula is very visibly seen. Okay, very best seen through the posterior aspects. Okay, there are two scapula, one on either side of the spinal column. Okay, one on either side of the spinal column. This is the spinal column. Okay, here this side one scapula, this side one scapula. Total there are two scapula situated on either side of the spinal column. Okay, next the scapula each overlies the second to seventh ribs. Means here the scapula, where the scapula start, there is a second ribs are start, second ribs, third ribs, fourth ribs, sixth ribs, seventh ribs. Up to seventh ribs it is extended from the second rib to the seventh ribs. Okay, second rib to the seventh ribs, the scapula is extended in the posterior aspects of the body. Okay, next the scapula is flat triangle shaped bone. Okay, this is a flat type of bone. Scapula is a flat bone and it is a triangle shaped bone. Okay, here is a triangle shaped bone. Okay, scapula is the triangle shaped bone. Triangle means त्रिकोण आकार का. Okay, त्रिकोण आकार का एक बोन है, फ्लैट बोन है. Okay, then इट हैज़ ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस. स्केपुला का अंदर बहुत सारा पार्ट्स आता है, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस है. स्केपुला हैज़ ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग projections and it is a triangle shaped structure and it is a flat type of bone. Okay, scapula is best seen through posterior aspects of the body. There are two scapula, one situated on either side of the vertebral column or spinal cord. Okay, scapulas are extended from the second ribs to the seventh ribs. Means second vertebral from second ribs to सेवंथ रिब्स तक स्केपुला के पास अटैच्ड होता है. ओके, देन स्केपुला हैज़ ए वेरियस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस. मीन्स स्केपुला के अंदर बहुत सारा पार्ट्स आता है, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस है. ओके, तो ये कौन सा है? द स्केपुला इज ए फ्लैट ट्राइंगल शेप्ड बोन. इट हैज़ ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस बेस्ट व्यूड फ्रॉम द लैटरल एस्पेक्ट्स. ओके, दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ द स्केपुला. साइड में से देखा तो स्केपुला इस तरीके से दिखता है. ओके, साइड में से देखा तो. ओके, द स्केपुला हैज़ टू सरफेस. स्केपुला के अंदर दो सरफेस है. ओके, देख लीजिए, ये एक सरफेस है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर सरफेस. ओके, पीछे से देखा तो जो सामने दिखता है ये एंटीरियर सरफेस है. ओके, दूसरा सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस. ओके, दिस इज अ पोस्टीरियर सरफेस. दिस इज एंटीरियर, दिस इज अ पोस्टीरियर. ओके, पीछे से आगे से देखा तो इस तरीके से दिखता है, फिर आगे से देखा तो ये आगे दिखता है. पर स्केपुला कैसे देखना है? हम पीछे का पार्ट से, पर्सन्स का पीछे से देखना है. ओके, दिस इज एंटीरियर पार्ट, दिस इज अ पोस्टीरियर पार्ट. ओके, स्केपुला एंटीरियर पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेंट्रल सरफेस, पोस्टीरियर पार्ट इज डॉर्सल सरफेस. वेंट्रल मीन्स एंटीरियर आगे, डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर पीछे. ओके, रिमेंबर दिस वर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इन नेक्स्ट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्केपुला, डॉर्सल मीन्स पीछे, posterior part. The dorsal surface of the scapula is divided into two regions by the spine of the scapula. Means ये स्केपुला का स्पाइन का पार्ट है. इसके स्पाइन से स्केपुला दो रीजन से डिवाइड है. एक रीजन है, एक दूसरा रीजन है. ओके, देन डॉर्सल सरफेस मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्केपुला इज डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स बाय स्पाइन ऑफ द स्केपुला. दिस इज अ स्केपुलरी स्पाइन पार्ट बोलते हैं. ओके, दिस इज अ स्केपुला का स्पाइन पार्ट है. स्केपुला स्पाइन पार्ट क्या करते हैं? स्केपुला का दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, दिस इज अ फर्स्ट रीजन, दिस इज अ सेकेंड रीजन. उसका नाम क्या क्या है अभी आगे देखेंगे. ओके, द रीजन्स बिलो द स्केपुलरी स्पाइना इज द इंट्रास्पाइनस फोसा. ओके, इधर हमने देखा क्योंकि ये पीछे जो है या नीचे, तो स्पाइन का नीचे जो हो इंफ्रास्पाइनस फोसा बोलते हैं उसको. दिस इज द infraspinous fossa of the scapula. Okay, this is infraspinous fossa. This is a spine. Infra means नीचे. Okay, spine का नीचे का part infraspinous fossa. Okay, this is a one part. Next, the
रीजन अबो द स्कैपुला स्पाइन इज द सुप्रास्पाइनस फोसा, ये स्पाइन है, स्पाइन का ऊपर का सुप्रास्पाइनस, ये नीचे का इन्फ्रास्पाइनस। इंफीरियर, इंफीरियर किसको बोलते हैं हमने, नीचे का पार्ट का। ओके, ये स्कैपुला का स्पाइन है, दिस इज स्पाइन, द अबो द spine part is the supraspinous fossa and below the spine part is the infraspinous fossa. Okay, scapula has number of interesting projections. scapula का अंदर बहुत सारा पार्ट्स है, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस है, एंगल्स आता है, बॉर्डर्स आता है, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, सुप्रास्पाइनेटस फोसा आता है। ओके, याद रख दीजिए, स्कैपुला दो होता है, पोस्टीरियरली देखा तो अच्छे से दिखता है। ओके, स्पाइनल कॉलम से इस साइड उस साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड एक एक स्कैपुला रहता है। फ्लैट बोन होता है, ट्रायंगल शेप्ड होता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। नेक्स्ट हमने आगे देखेंगे, सुप्रास्पाइनेटस फोसा इज मोर क्लियरली व्यूड फ्रॉम अबोव। ओके, मीन्स एंटीरियरली हम आगे से देखा तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा इस तरह से दिखता है। सुप्रास्पाइनेटस फोसा, दिस इज अ सुप्रास्पाइनेटस फोसा। ओके, हमने आगे से देखा तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा इस तरह से दिखता है, दिस इज द सुप्रास्पाइनेटस फोसा। ओके, सुप्रास्पाइनेटस फोसा इज मोर क्लियरली व्यूड फ्रॉम अबोव। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द स्कैपुला हैज वेरियस बॉर्डर, 3 बॉर्डर्स। स्कैपुला हैज 3 बॉर्डर, स्कैपुला का अंदर 3 बॉर्डर होता है। ये एक बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर बोलते हैं इसको, दिस इज अ मीडियल बॉर्डर, ये पार्ट है मीडियल बॉर्डर। ओके, ये पार्ट है सुप्रास्पाइनेटस फोसा, ये पार्ट है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, दिस पार्ट इज स्पाइनस। ओके, स्पाइनस पार्ट। ओके, दिस इज अ सुप्रास्पाइनेटस, दिस इज अ इंफ्रास्पाइनेटस, दिस इज अ मीडियल बॉर्डर। बॉर्डर मीन्स एंड, एक बॉर्डर है, दिस इज 3 बॉर्डर होता है, एक मीडियल बॉर्डर है। ओके, नेक्स्ट बॉर्डर आता है, ये लैटरल बॉर्डर है। ओके, दिस आर द लैटरल बॉर्डर। देख लीजिए, ये मीडियल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर। ओके, ये लैटरल बॉर्डर है, these are the lateral border. Okay, these are superior border। 3 बॉर्डर है स्कैपुला के अंदर, 3 बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, these are lateral border, lateral। okay, lateral border, these are medial। okay, these are superior border। 3 बॉर्डर्स है स्कैपुला के अंदर, 3 बॉर्डर्स। ओके, these are lateral border। okay, then these are superior border। there are 3 borders। okay, here once again these are medial border, okay, this is the lateral border, this is lateral border, this is superior border। okay, next this is the spine part of the scapula, this is the supraspinatus part, this is the infraspinatus part। okay, 3 borders, superior, medial, lateral। okay, याद रख दीजिए। नेक्स्ट, एंगल ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला हैज 3 एंगल्स, स्कैपुला का अंदर 3 एंगल्स होता है। देख लीजिए, इधर एक एंगल है। ओके, दिस एंगल, दोनों एक एक एंगल है। इधर एक एंगल है, हियर अनदर एंगल है। ओके, और इधर एक एंगल है, टोटल 3 एंगल है। ओके, सुपीरियर एंगल, इसको हमने सुपीरियर एंगल बोलते हैं। स्कैपुला हैज 3 एंगल्स, सुपीरियर एंगल। ओके, देन इंफीरियर एंगल, ये इंफीरियर एंगल है, नीचे का पार्ट का इंफीरियर एंगल, दिस इज ए इंफीरियर एंगल। ओके, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, देन दिस इज द लैटरल एंगल, ये लैटरल एंगल है। ओके, ये सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, दिस इज लैटरल एंगल, दिस इज व्हाट, लैटरल एंगल। लैटरल एंगल को लैटरली देखा तो इस साइड से इस तरीके से दिखता है। ओके, 3 एंगल्स है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड लैटरल एंगल। ओके, स्कैपुला हैज 3 लैटरल प्रोजेक्शन, स्कैपुला के अंदर 3 पार्ट्स होता है, 3 लैटरल प्रोजेक्शंस होता है। प्रोजेक्शंस मीन्स, ओके, प्रोजेक्शंस मतलब इस तरीके से पार्ट को हमने प्रोजेक्शंस को बोलते हैं। ओके, स्कैपुला हैज 3 लैटरल प्रोजेक्शंस, कोरकोइड प्रोजेक्शन, स्पाइन प्रोजेक्शन, अक्रोमियम प्रोजेक्शन। ओके, 3 प्रोजेक्शंस, कोरकोइड, स्पाइन, अक्रोमियम। ओके, दिस इज द कोरकोइड प्रोजेक्शंस। ओके, एंटीरियर आगे से देखो तो इस तरह इधर दिखता है, एंड लैटरली देखा तो इधर दिखता है। इसको क्या बोलते हैं, कोरकोइड प्रोसेस। मीन्स स्कैपुला के अंदर
3 lateral projections है, coracoid, spine, acromion. coracoid projections कहाँ है, ये coracoid projections है. ओके, नेक्स्ट spine बोला था मैंने, spine is a medial part. ओके, this is a medial part, this is a infraspinatus, this is a supraspinatus. Okay, 3 border, this is a medial border, this is a lateral border, this is a superior border. Okay, 3 angles, superior angle इधर आता है, inferior angle इधर आता है, lateral angle इस साइड से आता है, 3 angles से. Then 3 projections. Okay, spine, coracoid projection, a coracoid projection, a spine है. Okay, next third one is acromion projection. This is acromion projections. This part is the acromion projections of the scapula. Scapula का acromion projections बोलते हैं उसको. Okay, okay, here are the again parts of the scapula. Okay, this is acromion process. Acromion मतलब acromion projections are is very important. Okay, acromion projections. Here is the acromion projections actually. Okay, acromion projections, coracoid projections. Okay, here is the spine, ये spine का part है, supraspinatus fossa, infraspinatus fossa. Okay, superior angle, inferior angle, here is the lateral angle. Okay, 3 projections, acromion projections, coracoid projection, acromion projection, coracoid projection. Okay, acromion projection, coracoid projection and spine. Okay, this is the spine. Okay, next is acromion. Okay, this is the acromion projection जो पार्ट है acromion process. This is acromion process of the scapula. ये acromion process क्या करते हैं, इधर एक कैविटी होता है, इधर एक डिप्रेशन होता है, मीन्स इधर एक होल होता है, उसको हमने ग्लिनाइड कैविटी बोलते हैं. ग्लिनाइड कैविटी, ये ग्लिनाइड कैविटी क्या करते हैं, ओके, ये ह्यूमरस के साथ अटैच होकर शोल्डर जॉइंट बनते हैं. शोल्डर जॉइंट हमारा बॉडी के अंदर शोल्डर जो होता है, शोल्डर जॉइंट बनता है. स्कैपुला का ग्लिनाइड कैविटी के साथ ह्यूमरस का हेड, ये ह्यूमरस का हेड पार्ट बोलते हैं. ओके, हेड ऑफ द ह्यूमरस इज joints at the glenoid cavity of the scapula that forms the shoulder joint. ये word, this is a very important word. What is the glenoid cavity? Glenoid cavity is the part of the scapula where the glenoid cavity of the scapula is articulates with the head of the humerus. Okay, it forms the shoulder joint. It forms what? Shoulder joint. Okay, shoulder joint बनाता है. Okay, this word is very important. So please remember this. शोल्डर जॉइंट बनाते हैं. ओके, हियर देख लीजिए, एट द लैटरल एंगल, हियर इज द लैटरल एंगल, एट द लैटरल एंगल देयर इज ए शैलो आर्टिकुलर सरफेस. इधर एक होल होता है, शैलो आर्टिकुलर सरफेस नोन एज ग्लिनाइड कैविटी. इसको हमने क्या बोलते हैं, दिस इज द ग्लिनाइड कैविटी विच विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म्स शोल्डर जॉइंट. ओके, हेड ऑफ द ह्यूमरस उसके साथ मिलके क्या करता है, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं. ओके, दिस इज द व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट स्कैपुला के ग्लिनाइड कैविटी में अटैचमेंट होता है, मूवमेंट करने में मदद होता है. हमने हाथ सीधा भी कर सकते हैं, मतलब बेंड कर सकते हैं, क्योंकि ग्लिनाइड कैविटी होता है स्कैपुला के अंदर. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हियर इज अगेन इमेज दैट शोज दिस इज द ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला. दिस इज द स्कैपुला है, द टोटल पार्ट इज द स्कैपुला. This is the superior angle, inferior angle, this is the lateral angle. lateral angle पे ग्लिनाइड कैविटी होता है, इसको acromion ग्लिनाइड कैविटी बोलते हैं, क्योंकि ग्लिनाइड कैविटी आर्टिकुलेट होती है हेड ऑफ द ह्यूमरस. दिस इज द ह्यूमरस का हेड है, सो इट फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट. हियर इज द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं. ओके, अगेन दिस इमेज शोज द शोल्डर जॉइंट. ओके, दिस इज द स्कैपुला, द शोल्डर जॉइंट. ओके, then this completes the humerus. Okay, scapula. Scapula is what? It is a triangle shaped flat bone. Okay, it is a best viewed from the posterior. Then scapula has very interesting projections. Okay, scapula has 3 borders, medial, lateral, superior border. Scapula has 3 angles, superior angle, lateral angle, medial angle. Scapula has 3 projections, glenoid, spine, acromion. Then at the lateral angle there is a cavity, that cavity is called as what? Glenoid cavity, which the head of the humerus attachment with the scapula that forms the shoulder joint. This shoulder joint helps in movement of various types in body. Okay, so in
अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने स्केपुला देखा, क्लेविकल देखा, क्लेविकल एंड स्केपुला दीज आर शोल्डर ग्रिडल हो गए। ओके, देन अपर एक्सट्रीमिटी पार्ट, अपर एक्सट्रीमिटी में हाथ में कौन सा बोन्स आता है, ह्यूमरस आता है, रेडियस, अल्नार। ओके, एक हाथ में एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्नार। ओके, सो सब देन हम अपर एक्सट्रीमिटीज में सबसे पहला ह्यूमरस का बारे में देखना है। ओके, अपर एक्सट्रीमिटीज में ह्यूमरस। ओके, in upper extremities humerus is very important. Here is the appendicular skeleton 126 bone मैं बोला था। पेक्टोरल ग्रिडल मतलब शोल्डर ग्रिडल एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। शोल्डर ग्रिडल में हमने स्टडी किया अभी ऑलरेडी। इन शोल्डर ग्रिडल क्लेविकल, स्कैपुला, क्लेविकल एंड स्कैपुला के बारे में स्टडी हो गया। अभी अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब दिस पार्ट इज द अपर एक्सट्रीमिटीज। ओके, अपर एक्सट्रीमिटीज में दिस इज द ह्यूमरस पार्ट है, इधर रेडियस एंड अल्नार, दो बोन्स आता है। अभी हमने सबसे पहले ये बोन के बारे में हम स्टडी करना है, ह्यूमरस। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट ह्यूमरस। ओके, ह्यूमरस। ओके, ह्यूमरस कहाँ होता है, ये हाथ में होता है, ये दिस इज द ह्यूमरस पार्ट। ओके, हियर वाट एवर आई मार्क्ड हियर इन दिस इमेज इज द ह्यूमरस बोन। ओके, ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट बोन इन दी अपर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब हाथ में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रांग बोन जो भी है वो बोन कौन सा है, ह्यूमरस बोन है। इधर होता है ह्यूमरस बोन। ओके, जो हाथ में जो होता है ह्यूमरस बोन। ओके, ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट बोन इन दी अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में लॉन्गेस्ट स्ट्रांगेस्ट बोन है। ओके, इट इज़ द ओनली बोन इन दी आर्म, इट इज़ ए लॉन्ग बोन। ये आर्म में जो बोन है, आर्म में ये एक ही बोन है, ये बहुत लंबा है। ओके, इसके जैसे लंबा कोई बोन नहीं है। कहाँ पे, आर्म में। ओके, एक्सट्रीमिटीज में ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इट इज़ ओनली वन बोन, इट इज़ अ लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म। ओके, नेक्स्ट दिस इज द बोन appears like this is the humerus bone. Okay, it may be divided into thirds along its length. ये लेंथ के हिसाब से हमने देखा तो पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ह्यूमरस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, एक ये पार्ट है, एक दूसरा एक पार्ट है, तीसरा मिड नीचे का पार्ट है। दिस इज द अपर थर्ड, दिस इज द मिडल थर्ड, दिस इज द लोअर थर्ड। ओके, अपर थर्ड, मिडिल थर्ड, लोअर थर्ड, 3 पार्ट्स में ह्यूमरस को डिवाइड किया है। ओके, हियर इज द इट मे बी डिवाइड्स इनटू थर्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसको पूरा लेंथ में 3 पार्ट डिवाइड किया। ये अपर पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। देख लीजिए अभी आगे यही आएगा। ओके, द प्रॉक्सिमल थर्ड मतलब आगे का। ओके, शोल्डर जॉइंट से हम ऊपर से देखा तो सबसे पहला आगे का पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल थर्ड बोलते हैं। डिवाइड्स इनटू थर्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, दिस इज द प्रॉक्सिमल थर्ड। ऊपर पार्ट को प्रॉक्सिमल बोलते हैं ना। प्रॉक्सिमल मतलब सबसे पहला पार्ट और नज़दीक पार्ट। ओके, प्रॉक्सिमल थर्ड है ये पार्ट, दिस इज द प्रॉक्सिमल थर्ड। नेक्स्ट इज दिस इज अ मीडियल थर्ड, मिडल पार्ट का मीडियल थर्ड बोलते हैं, दिस इज द प्रॉक्सिमल थर्ड, मीडियल थर्ड, दिस इज द डिस्टल थर्ड, दिस पार्ट इज डिस्टल मतलब बिलो, एंड पार्ट। ओके, दूर का पार्ट है, ये नज़दीक होता है, ये प्रॉक्सिमल, ये मिडल होता है, ये मीडियल, ये दूर होता है, डिस्टल थर्ड। ओके, ह्यूमरस में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, थर्ड पार्ट। ह्यूमरस इज डिवाइड्स इनटू प्रॉक्सिमल, मीडियल एंड डिस्टल थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट इसका फीचर्स के बारे में देखेंगे। हियर ये पूरा ह्यूमरस बोन है। ओके, ये ह्यूमरस बोन होता है, इधर ह्यूमरस बोन है, दिस इज इधर प्रॉक्सिमल पार्ट आता है, प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक। ओके, इधर डिस्टल पार्ट आता है। ओके, ये डिस्टल पार्ट है। प्रॉक्सिमल इधर क्या होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट इधर स्कैपुला आता है। स्कैपुला के साथ क्या करते हैं, ग्लिनार्ड कैविटी में लास्ट हम क्या स्कैपुला में स्टडी किया है। दिस हेड ऑफ द ह्यूमरस इज आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनार्ड कैविटी ऑफ द स्कैपुला दैट फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट। ओके, इधर हेड ऑफ द ह्यूमरस इज आर्टिकुलेट्स विद द स्कैपुला। ये स्कैपुला का डायग्राम भी है, दिस इज अ स्कैपुला। ओके, स्कैपुला ग्लिनार्ड कैविटी के साथ जॉइंट होके क्या करता है, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ओके, द ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली एट द शोल्डर जॉइंट। ओके, एट द शोल्डर जॉइंट ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली मतलब
नज़दीक में पहला सबसे पहला पार्ट ओके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या करते हैं, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ओके नेक्स्ट ये डिस्टल पार्ट है। ओके हियर इज द प्रॉक्सिमल देन दिस इज द डिस्टल। ओके डिस्टल पार्ट इधर रेडियस अल्ना दो बोन होता है, नीचे का पार्ट में ये रेडियस है, ये अल्ना है। ओके द ह्यूमरस आर्टिकुलेट डिस्टली एट द एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट बोलते हैं, इसको हमने एल्बो जॉइंट बोलते हैं। दिस इज द शोल्डर जॉइंट, इसको दिस इज शोल्डर जॉइंट। इधर ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट हेड स्कैपुला के साथ बना के शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ये नीचे रेडियस एंड अल्नार ओके रेडियस एंड अल्नार बोन के मिलके इधर एल्बो जॉइंट बनाते हैं, यही मीनिंग है। ओके इट आर्टिकुलेट्स विथ द रेडियस एंड अल्नार दैट फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट। ओके नेक्स्ट द ह्यूमरस इज एक्सपेंडेड एट आइदर साइड, मतलब दोनों साइड, ऊपर का साइड में यानी नीचे का साइड में ह्यूमरस क्या होता है, एक्सपेंडेड है, मतलब थोड़ा बड़ा है। नीचे ऐसे 3 पार्ट है, पर अपर साइड एंड लोअर साइड क्या है, एक्सपेंडेड है, मतलब बड़ा पार्ट है। ओके नेक्स्ट क्या होता है, द ह्यूमरस इज एक्सपेंडेड एट द आइदर एंड देर आर अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस। ये ऊपर का पार्ट है, हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का हेड पार्ट है। नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस होता है, मतलब छोटा 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 होल होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस में, क्योंकि ब्लड वेसल्स नर्व्स होता है उसके अंदर। ओके द ह्यूमरस इज एक्सपेंडेड एट आइदर एंड देर आर न्यूमरस देर are a number of interesting projections. Okay so many interesting projections are present in the humerus. Okay what are these interesting projections? The first one is the proximal humerus. Proximal humerus means nazdik part, first part, this is the proximal part. Okay the proximal humerus में क्या क्या है, okay सबसे पहला the superior or bird's eye view, मतलब proximal humerus हम आगे से एंटीरियरली आगे से देखा तो बर्ड आई जैसे दिखते हैं, दिस इज अ बर्ड आई, बर्ड आई जैसे दिखने चालू होते हैं। ओके नेक्स्ट हेड ऑफ द ह्यूमरस। हेड ऑफ द ह्यूमरस ये ह्यूमरस के हेड पार्ट है। हेड ऑफ द ह्यूमरस मतलब ये स्कैपुला के साथ ग्लिनार्ड कैविटी में जॉइंट होकर शोल्डर जॉइंट बनाता है। ओके दिस इज व्हाट हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस पार्ट। ओके हेड ऑफ द ह्यूमरस है। नेक्स्ट ये दिस पार्ट इज द लेसर ट्यूबरेसिटी। ओके ह्यूमरस में हेड ऑफ द ह्यूमरस में प्रॉक्सिमल पार्ट में ये लेसर ट्यूबरेसिटी नाम से बुलाते हैं। दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज लेसर ट्यूबरेसिटी, दिस इज हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज लेसर ट्यूबरेसिटी। पार्ट है, ह्यूमरस का पार्ट है। ओके देन द सब स्कैपुलरीज मसल्स अटैच टू द लेसर ट्यूबरेसिटी ऑफ द ह्यूमरस। ओके ये लेसर ट्यूबरेसिटी है, ये लेसर ट्यूबरेसिटी में सब स्कैपुलरीज मसल्स अटैच होता है। ओके मसल्स होता है, शोल्डर जॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स होता है, इसमें लेसर ट्यूबरेसिटी में ओके कौन सा मसल्स अटैचमेंट है, सब कैप्सुलरी मसल्स। ओके मसल्स टॉपिक में हम मसल्स का टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। अभी हमने क्या देख रहा है, लेसर ट्यूबरेसिटी में सब स्कैपुलरी मसल्स अटैचमेंट होता है। ठीक है नेक्स्ट दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरेसिटी, दिस इज व्हाट ग्रेटर ट्यूबरेसिटी। ह्यूमरस में सबसे पहला पार्ट में ये हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरेसिटी, दिस इज लेसर ट्यूबरेसिटी। ओके दिस इज द लेसर ट्यूबरेसिटी, दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरेसिटी। द ग्रेटर ट्यूबरेसिटी में भी मसल्स अटैचमेंट होते हैं। 3 मसल्स अटैच टू द ग्रेटर ट्यूबरेसिटी। ओके लेसर ट्यूबरेसिटी को एक मसल्स अटैचमेंट है, ग्रेटर ट्यूबरेसिटी में 3 मसल्स अटैचमेंट है। ये कौन सा है 3 मसल्स? ओके ग्रेटर ट्यूबरेसिटी हैज़ 3 मसल्स अटैचमेंट। ओके 3 मसल्स अटैच टू द ग्रेटर ट्यूबरेसिटी, supraspinatus muscles, infraspinatus muscles, teres minor. These muscles names are very important. What are the muscles of the shoulder joint? Okay these are the muscles supraspinatus, infraspinatus, teres minor। कहाँ अटैचमेंट है? ग्रेटर ट्यूबरेसिटी में। लेसर ट्यूबरेसिटी में कौन सा मसल्स अटैचमेंट है? सब कैप्स ओके लेसर ट्यूबरेसिटी में ओके सब कैप्सुलरी मसल्स, दिस इज द लेसर ट्यूबरेसिटी, सब कैप्सुलरी मसल्स अटैचमेंट है। ग्रेटर ट्यूबरेसिटी में सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस, टेरस माइनर, दीज आर द 3 मसल्स अटैच टू द ग्रेटर ट्यूबरेसिटी। ओके सो
डिस्टल ह्यूमरस मीन्स एंड पार्ट ऑफ द ह्यूमरस का एंड पार्ट इस तरीके से है। ओके, ह्यूमरस का एंड पार्ट देखने में इस तरीके से देखते हैं। ओके, ह्यूमरस is a only long bone in the upper extremities. It is the longest and strongest bone in the upper extremities. Okay, humerus is mainly divided into three parts: proximal end, middle end and distal end. Okay, proximal end में head, greater tuberosity, lesser tuberosity आता है। greater tuberosity में तीन मसल्स अटैचमेंट है: सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस, टेरस मसल्स। लेसर ट्यूबरसिटी में सब कैपुलरी मसल्स एक ही मसल्स अटैचमेंट होता है। ओके, हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्लिनाइड कैविटी का स्केपुला के साथ अटैचमेंट होकर शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ओके, डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस अटैचमेंट विथ द रेडियस एंड अल्नार दैट फॉर्म्स द elbow joint. Okay, this is regarding the humerus. Okay, in today's class we already detailed discussed regarding the scapula and humerus. So in appendicular skeleton, shoulder girdle, in shoulder girdle, scapula and clavicle, these bones are we have already studied. And upper extremities, in upper extremities humerus, first bone is humerus. In humerus the various parts: head, greater tuberosity, lesser tuberosity, proximal end, medial end, distal end. Okay, these are the parts of the humerus. In next class we will discuss regarding the radius and ulnar. Thank you very much.